अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम साथियों, अजीज़ों, दोस्तों को अपने चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ और उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर किया और कमेंट्स बॉक्स में जाके मेरे रहनुमाई की। और इस वीडियो के लिए भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा ख़ासकर नए सब्सक्राइबर को कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में जाके मुझे मुफीद आरा से मुस्तफ़ीद करें और मेरी रहनुमाई करें ताकि मैं अपनी वीडियो मज़ीद बेहतर से बेहतर कर सकूं। और लाइक और शेयर भी करें, हौसला अफजाई होगी, क्योंकि मेरी हौसला अफजाई करेंगे आप तो मैं मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकूँगा। जनाब, मेरा टॉपिक वही है इस वीडियो में भी, अगवा करान, जो बच्चे अगवा करते हैं और उनके बारे में मुख्तलिफ आरा के मौजूद हैं। कुछ कहते हैं जी इनके अज़ाब बेचे जाते हैं, कुछ कहते हैं इनसे तावान वसूल किया जाता है, लेकिन तावान की अभी तक खबर तो नहीं आई। तो ज़्यादा अज़ा के ही है और मोस्टली गरीबों के बच्चे, क्योंकि एक तो वो होते हैं ढेर सारे हैं। हम बच्चों में खुद कफील हैं। अमीर के तो एक या दो बच्चे होते हैं, वो भी बाहर निकलते हैं तो उनके साथ चार चार बॉडीगार्ड होते हैं, बमासला गाड़ी में होते हैं। उनको कैसे वो पकड़ेंगे? गरीब के ढेर सारे बच्चे होते हैं और गरीब भी इतना होता है कि वो एक दो बच्चे बीच में से गायब भी हों से बड़ी ही देर बाद पता चलता है जी दो बच्चे तो मेरे हैं ही नहीं। कल मैंने पिछली वीडियो में मसाल दी थी कि एक हमारे दोस्त ने मुझे व्हाट्सअप किया था मौलाना अल्लाह गुजरांवाला से, जो नसरतुल उलूम गुजरांवाला में 35 साल से दर्स व तदरीस का काम करते हैं। उनके बेटे प्रोफेसर मोहम्मद शुएब गुजरांवाला, उनकी 12 साल बेटी को अगवा कर लिया गया, लेकिन खुशकिस्मती कि उसे होश जल्दी आ गया तो वो भागी, उधर से बच गई अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उसी कैरी डब्बे में कोई 4 से 5 बच्चे मजीद जिनकी उम्रें 3 साल, 3.5 साल, 4 साल थी मौजूद थे, जिन्हें होश नहीं आया था। वजह क्या? सबसे पहले हम वालिदैन की सुस्ती, हमें पता ही नहीं होता हमारे बच्चे कहाँ हैं। यह मैं भी आराम से मोहल्ले में रह रहा हूँ, कोई डिफेंस गुलबर्ग या बैरिया टाउन में नहीं रह रहा, बिल्कुल आम मोहल्ले में। यहाँ मगरिब के बाद भी बच्चे बाहर खेल रहे होते हैं, दोपहर को जब सन्नाटा होता है उस वक्त भी बच्चे बाहर खेल रहे होते हैं, और सुबह फजर के बाद भी बच्चे बाहर निकल के खेल रहे होते हैं। और यहाँ से कुछ फासले पे है थोड़ा दुकान, बच्चा कुछ लेने जाता है, वहाँ चीज़ लेने जाता है, वो भी अकेला जा रहा होता है, 3 साल का बच्चा। ये तो हम वालिदैन की नेगलिजेंसी है। वहीं से कोई वो उठा के, मैंने कल कहा था कि अपनी वीडियो में उस बच्ची ने बाद में बयान दिया कि जस्ट मेरा उन्होंने हाथ पकड़ा तो मैं उनके साथ चलना, यानी उसके हाथ में अब कौन सा केमिकल था जो उससे उसकी बच्ची के ज़्यादा नथने में गया होगा, नाक में गया होगा, वो मदहोश हो गई होगी। चल पड़ी उसके साथ, खुद गई जाके कैरी डब्बे में बैठी। अब जब ऐसा एक बच्चा या बच्ची किसी के साथ जाएगा तो किसी के वहम गुमान में नहीं होगा कि ये अगवा करने वाला है। ये सबसे पहले जिम्मेदारी हमारे वालिदैन की है कि अपने बच्चों का ख्याल रखें, ध्यान करें, बाहर ना निकलने दें, और बाहर जाए तो उसके साथ कोई बड़ा जाए। और बड़े बच्चे को भी कम से कम ये हम हदायत करें कि जनाब आप अपनी आंखें खुली रखें, देखें अगर आपकी तरफ कोई आ रहा है, मसलसल बढ़ रहा है आपकी तरफ, बिल्कुल नज़दीक आने की कोशिश कर रहा है तो शोर डाल दें। और फिर दूसरा, हमारे दुकानदार हजरात भी, राहगीर हजरात भी, रेडी वाले भी, ये हम सब ने मिलकर इस काम को रोकना है। वो भी अपनी आंखें कान खुली रखें और इर्द गिर्द के माहौल का जायजा लें। और कोई ऐसा बंदा मशहूर नजर आता है उसे उसकी पहले तो सही तरह धुलाई करें ना, क्योंकि पुलिस ने तो उसे पैसे लेके छोड़ ही देना है बाद में। लेकिन मसला ये है, हमारी बदकिस्मती ये है कि यहाँ से 2 साल के बच्चे से लेके 100 साल का तक का बूढ़ा मोबाइल में इन्वॉल्व है, मोबाइल देख रहा होता। अब उसे इर्द गिर्द का माहौल का पता ही नहीं होता कि मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। चाहे कोई घर में बैठा है, चाहे घर के दरवाजे के बैठा है, चाहे कोई दुकान पे बैठा है, चाहे रेडी वाला है वो भी हर टाइम में मोबाइल पे लगा होता है।
तो कैसे हमें इर्द गिर्द के माहौल का पता लगेगा? ये तो हमारी नेग्लिजेंसी है। अब मैं आता हूँ इदारों की तरफ। खुदारा आप लोगों के भी बच्चे हैं, ये आप लोगों के सर पे भी आ सकता है वक्त, इसलिए सिर्फ चंद टकों के पीछे ऐसे जालिमों को ना छोड़े, उसे करना वाकई सजा दिलवाएं। और मैं जुडिशरी से भी और सियासतदानों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने कानून में अमेंडमेंट करके इनके लिए स्पेशल कोर्ट्स बनाएं और सीधा इन्हें जो है ना पहली पेशी पे फांसी, और फांसी भी वहाँ दें जहाँ इसने कार्रवाई की है, ताकि दूसरे लोग डरें। इस्लाम में क्यों कहा गया कि जिसने कत्ल किया उसकी गर्दन उतार दो और एक जुम्मा के दिन बड़े मजमे में, ताकि दूसरे लोग इससे इबरत हासिल करें। अभी भी सऊदीया में ये हो रहा है, मैंने खुद देखा ये। और जब गर्दन उतरती है ना किसी मुजरम की, वाकई सर से लेकर पैर तक बंदा काम जाता है। अगर किसी ने ये चीज़ें देखी हो, नहीं तो आजकल यूट्यूब पे भी ये चीज़ें मौजूद है। वो असर नहीं होगा जो असल गर्दन उतरते जो अपना बंदा देखता है, लेकिन फिर भी चले, उसे पता तो चल जाता है ना। जब तक हम सजाएं सख्त नहीं करेंगे, जिनसी ज्यादती फांसी, बच्चों का अगवा फांसी, मुल्क कौम का गद्दार फांसी, करप्शन वाला फांसी, सीधा और वन विंडो एजेंडा हो। हमारे यहाँ क्या होता है कि सेशन कोर्ट से लेके एक मुजरम किसी जुर्म में इकरार भी कर ले। मैंने आगे कहा था, हमारे निहाल में एक बंदे ने कत्ल किया तो उसने 3 दफा थानेदार ने अंदर बुलवाया और 3 दफा उसने बयान दिया, और वाकई बयान सच्चा था। हाँ, मैंने उससे कत्ल किया, मैं फलां बंदे को कत्ल करना चाहता था, वो बीच में आ गया, लेकिन अब मुझे बाहर निकालोगे तो मैं उस बंदे को भी मार दूंगा। ये उसका अपना बयान था। आज वो बाहर फिर रहा है। सेशन कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक उसका केस चला, मुझे समझ नहीं आ रही क्यों चला। ये तो आप अदालत ही बता सकते हैं कि जिसने खुद मान लिया कि हाँ मैंने ये काम किया, और फिर सुप्रीम कोर्ट पे से जाके उसे रिहाई मिल गई। हमारे मुल्क के ये कानून है, हमारे मुल्क के ये अदारे हैं। जब ये चीज़ें होंगी, मैंने कल बयान किया था कि हरिपुर में एक बंदों ने पकड़ के चोर, ये अगवा वाला, पुलिस के हवाले किया, उसने थोड़ी दूर जाकर उनसे पैसे लेके छोड़ दिया वहीं पे। यहाँ थाने में नहीं गया ना, फिर वहीं पे छोड़ दिया। अब जुल्म की इंतहा देखें। और दूसरे दिन उसका बच्चा हुआ जाए और ना मिले और उसके हाथ निकाल दिए, फिर उसे पता लगे कल मैंने कितना जुल्म किया था, आज उसकी मुझे सजा मिली है। लेकिन अब अल्लाह की रस्सी भी वो ढीली छोड़ दिया उसने कि ठीक है जी, अब मेरे पास आओगे तो मैं आप लोगों से हिसाब किताब कर लूँगा। और उसकी वजह यह भी है कि हम अवाम, हम वालिदैन, हम भी लापरवाह, इसके सिलसिले में क्या कर रहे हैं? हम कुछ भी नहीं कर रहे। क्या हम अपने करीबी थाने में जाकर उन्हें कहा कि जनाब हमारे कम अज़ कम चलो दिन को ना सी मगरिब के बाद एक आध पुलिस वाला उधर भेज दें, ड्यूटी लगाएं? क्या हम लोगों ने खुद सोचा? जैसे पहले ठिकरी पहला होता था, ठिकरी पहला ये भी हो सकता है। मैंने आगे कहा कि दुकानदार, रेहड़ी वाले, घर वाले, कोई बाहर हर टाइम कोई ना कोई निकला ही होता है, वरना दुकानदार तो होता ही है। वो अपनी आंखें और वो अपनी जिम्मेदारी समझे, और ज़्यादा होते हैं वो उसी महल्ले के रहने वाले होते हैं, वो अपनी जिम्मेदारी समझे, अपने फ़राइज़ में ये बात समझे कि आने जाने वाले को वो चेक करता रहे। और कोई भी मशकूक कोई बंदा है तो फौरन महल्ले को बताए ताकि वो पकड़ के उससे पूछताछ करें। अगर वो वाकई है तो वो 15 पे फ़ोन करें, बुलाएं पुलिस को, और फिर उसका पीछा करें। पुलिस वालों ने क्या किया? पैसे लेके छोड़ कर नहीं दिया। ये हमें पेन लेने पड़ेगी, क्योंकि अगर हम समझते हैं कि ये बच्चे हमारे अपने हैं, मैं तो दुख से कई दफ़ा कह चुका हूँ कि एक तो गरीब के वैसे ही बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, दूसरा वो शायद ये समझता है ये मेरे है ही नहीं, क्योंकि जैसी वो परवरिश कर सकता है अपने बच्चे की, लगता है ऐसे ही है ये उसके ख्याल में ये मेरे बच्चे नहीं है, ये किसी और के हैं। तो खुदा इस तरफ सोचें, ध्यान दें। जब तक अवाम, सियासतदान, अदारे, फौज एक पेज पे नहीं होंगे, उस वक्त तक ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा। और फिर पहले भी मैंने अर्ज किया कि अब वो अंग्रेज़ों का कानून छोड़ें, उन्होंने तो अपनी बेहतरी कर ली है। अब
अपने कानून लेके आए, इस्लामी कानून लेके आए, और खासकर इन 3-4 चीज़ों के लिए तो स्पेशल कोर्ट्स हों, और ये भी दकियानुसी काम छोड़ें कि सेशन कोर्ट से शुरू हो तो सुप्रीम कोर्ट तक, और यार 1-2 बार बने इसके आयाकार बन जाएंगे ना, फांसी लग जाएंगे, बाकी 98% तो फैसले ठीक होंगे। जैसे दूसरे मुल्कों में 1 विंडो होता है, ऐसे 1 विंडो रखें, एक ही अदालत हो, उधर ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अब मैं कितनी बार मिसालें दूंगा, हमारे ये है अदालतों का कि जिस बंदे का 2 साल बाद, जिस बंदे का जाके फैसला हुआ पता नहीं कितने साल बाद के जी बेकसूर है, वो 2 साल पहले मर चुका था जेल में, और यहाँ बड़े बड़े भगोड़े, बड़े बड़े लुटेरे, बड़े बड़े देख आज़ादियाँ मिल रही हैं, रिहाइयाँ मिल रही हैं, केस खत्म हो रहे हैं। दुख के साथ कहना पड़ता है, दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे मुल्क का एक भी अदालत ठीक नहीं है। वजह यह है कि मैं कैसे कहता हूँ, मैं आपको कसूरवार नहीं ठहराता, क्योंकि ये सारे हमने से हैं, हमने से निकल के अगर हम करप्ट हैं, अवाम करप्ट है, तो फिर ज़ाहिर है अदालत भी करप्ट होंगे। मैं खुद पिट सेल में काम किया, मैंने पिट सेल में काम किया। लोग यकीन माने कि हमारे यहाँ इतनी खराबी, लोग सिर्फ लाइनमैन को इसलिए पैसे देते थे, साथ वाले यानी 100 गाँव चौधरी बदमाशिया कि साथ वाले घर से अगर कोई अनबन हो गई, लाइनमैन को पैसे देके जी इसका फ़ोन ख़राब कर दो, हफ्ता 10 दिन ये रुले ना, इसे पता लगे इसने मुझसे पंगा किया। मेरी तो बहुत अप्रोच है, ऊपर तक अप्रोच है। यहाँ ये कुछ होता है, अगले आगे झोलियों में पैसे फेंकते हैं, दफ्तर में फेंकते हैं कि मेरा काम कर दो। कौन है? अवाम, हम ये काम करते हैं ना, ये ना करें तो खत्म हो जाए, सारी रिश्वत खत्म हो जाए, लेकिन हम ये करते हैं, खुद इस तरफ ध्यान लगाते हैं क्या जी, ओ जी मेरे को कितना टाइम है कि मैं बार बार चक्कर लावा दफ्तर दे, पैसे दे के मेरा काम हो जाता। ठीक है, अब यही हमारा कि हर बंदे को पता है रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नमी है। और अब एक तीसरा बीच में शुरू हो गया एजेंट, मेरे महल्ले में तो हैं जो पैसे लेके आगे देते हैं। अब मुझे नहीं पता कि वो खुद भी रखते हैं नहीं रखते, लेकिन ये काम करते हैं, आगे देते हैं, और ये की करे महल्ले से काम भी तो कराना होता है। भाई आप जो रिश्वत लेने वाला और देने वाला जहन्नमी है, उनसे ज्यादा कसूरवार हो, क्योंकि आप ये डीए करवा रहे हो, और फिर अगर नहीं लेते फिर बाहर खाए पे कुछ नहीं, गिलास तो खाने, पैसे भी नहीं रखे, पैसे अल्लाह देगा, आप मुफ्त में जहन्नमी, मुफ्त में सजा। हम सबको अपनी अपनी जगह अपनों को ठीक करना पड़ेगा, हम सबको। और ये ऊपर से हो तो ज़्यादा, क्योंकि मैंने आगे हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मिसालें दी, फिर उमर बिन अब्दुल अजीज़ की जिसने सिर्फ 2 साल हुकूमत की, उसे भी गो ज़हर दे दिया गया, 3 बड़े आज़म पे उसने हुकूमत की, और जब वो आया था ये करप्शन तो कुछ भी नहीं है, ये आटे में नमक के बराबर है। जो उस दौर में करप्शन थी, सारी करप्शन की। फिर एक टाइम आया कोई ज़कात लेने वाला नाम रहा, हत्ता के नॉन मुस्लिम को भी देनी शुरू कर दी ज़कात। क्या वो बंदा ठीक था? एक बंदा ऊपर ठीक आ जाए। मैंने आगे मिसाल की, मैं अस्पताल में मौलाना तारक साहब का जो बयान मैंने सुना, उसमें कहा उसका कोई यानी तबलीगी जमात वाला इमाम है, अस्पताल में गया, पहले बुरा था, 6 माह में वो जो ग्राहक आती थी ख़त्म हो जाती थी, उसने आके सारा वहाँ का माहौल ठीक किया। एमरजेंसी में दवाई नहीं मिलती थी, वहाँ एमरजेंसी में उसने दवाई शुरू करवाई, और ग्राहक में 20-25% साल के बाद वापस करता था गवर्नमेंट को। एक बंदा सही आ जाए ना, और पंजाबी कहते ने तारी लगनी है ना, सिरा ही है ना, और सिरा खींचो सारा कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन हम सिरा ही नहीं ढूंढ, पता नहीं होता ये सिरा हमने करना कि नहीं होता, क्योंकि हम खुद करप्ट हैं। इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।